अरे नहीं है 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए होते तो अपनी सयानी लड़की को इतने सालों तक घर में बिठा के नहीं रखते। हाँ, कर रहे हैं कोशिश। हमारी बेटी का आपके बेटे के साथ ब्याह भगवान ने ही लिखा है ना, तो रास्ता भी वही ढूंढ कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। जी हाँ, करते हैं कोशिश। हाँ, करते हैं इंतजार। जी, जयराम जी की। क्या कह रहे हैं माँ? मांग रहे हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख? हाँ, घर में तो 10,000 भी नहीं है देने के लिए। 10 लाख कहां से दोगी? आप ऐसी जगह मयूरी दीदी का रिश्ता भेजती क्यों जो ऐसा दहेज मांगते हो? तो क्या करें, बिना दहेज के लोगों को बहू नहीं चाहिए, और हमारे पास क्या है? हम तो कह रहे हैं माँ से कि हमको नहीं करनी शादी, पर सुनती कहाँ है। बात आगे चलाती है, फिर सोच सोच के खुद भी रोती है और हमको भी रुलाती है। बेटी की शादी हो जाए तो माँ के दिल को तसल्ली हो जाती है बेटा। अरे कोई है? ये नवीन बाबू का घर है ना? जी। आप नवीन बाबू की माता जी है ना? जी नमस्ते। नमस्ते। हम भोलानाथ सिंह। सुना है आप लोग बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? जी, लेकिन बेटे की शादी के पहले बड़ी बेटी को ब्याहना है। हाँ, तो कीजिए ना पहले बेटे की शादी। दिक्कत क्या है? दिक्कत दहेज की है। दहेज के लिए पैसे नहीं, इसलिए नहीं हो पा रही। पैसा तो हमसे ले लीजिए। हम दहेज लेके शादी नहीं करेंगे। अरे आप नहीं करोगे नवीन बाबू, पर कोई और तो कर रहा है ना। और वैसे भी आपकी बहन की शादी तो दहेज के लिए रुकी है ना। और वैसे भी हम दहेज कहां दे रहे हैं, कर्जा समझ लीजिए। आप अपनी बेटी की शादी कीजिए, फिर आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी कर दीजिए। मंजूर है? ऐसे कैसे मंजूर है? देख लीजिए, इससे अच्छा और कोई रास्ता हो ही नहीं सकता आपके लिए नवीन बाबू। बिना दहेज, बिना पैसे के आप अपनी बहन की शादी कैसे कर पाओगे? आप हाँ बोल दीजिए। आपकी हाँ आपकी बहन की शादी के लिए रास्ता खोल देंगे। अरे हमारी बेटी बहुत ही सुंदर, सुशील और बहुत ही गुणी है। पहले आप देख लीजिए, बाद में हाँ बोल दीजिएगा। लीजिए चाय। सबने हमें टोका, कह रहे थे कि लड़की को देखने लड़का जाता है उसके घर। तो हमने कहा भाई जब लड़की वहीं उसी घर जा रही है तो उसको भी तो अपना होने वाला ससुराल देखना चाहिए ना। तो हम लेकर आ गए। वैसे घर काफी बढ़िया बना है आप लोगों ने बहन जी। जी, नवीन के बाबूजी ने बनवाया था, लेकिन उनकी बीमारी के बाद घर का खर्च चलाते चलाते ये घर कर्जे में गिरवी चला गया। घर संपत्ति ये तो टूटते बनते रहते हैं बहन जी, फिर से हो जाएंगे। वैसे क्या विचार है आप लोगों का? बहू पसंद है? विचार करने की स्थिति में कहाँ हैं हम लोग भाई साहब। बेटी की शादी के लिए तो पैसा जोड़ नहीं पा रहे, तो बेटे की शादी के बारे में कहां से सोचेंगे? एक मिनट। बहन जी, ये लीजिए 5 लाख रुपए।
और कितने पैसे दूं मैं आपको आपकी बेटी के दहेज के लिए? नहीं भाई साहब, हम बेटी की शादी दहेज देकर करना चाहते हैं, क्योंकि कोई बिना दहेज बहू चाहता ही नहीं है। पर हम दहेज लेकर बहू लाएं, ये हमें मंजूर नहीं। अरे बहन जी, अब हम समझे होने जा रहे हैं, 2 घर एक परिवार होने जा रहा है, अपना समझिए। तो बताइए और कितना पैसा दूं मैं आपको? $5 लाख। तो ये तय रहा, आपकी बिटिया की शादी की सारी जिम्मेदारी हमारी, लेकिन सबसे पहले नवीन बाबू की शादी होगी निशा से। अरे इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नवीन को तो निशा पसंद ही है ना। एक और बात, मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही सहज तरीके से हो, सिर्फ परिवार, ये बैंड बाजा बाराती हो क्या धूम धड़ाका नहीं चाहिए मुझे। ये रही आपकी निशा। आओ बहू। अरे रुकिए, सबको आने दीजिए। अब और कौन आना बाकी है? दुल्हन, बारी बारी से आएंगे ना। ये आपकी सबसे छोटी बहू निशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी बड़ी बहू आशा। जाओ बेटा। और ये है आपकी मंजली बहू उषा। जाओ बेटा। सब क्या है माँ? भाई साहब ये सब क्या है? निशा, आशा, उषा हमारे 3 बेटियां और आपकी 3 बहुएं। उन तीनों का पति एक आपका बेटा, हमारे दामाद जी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई साहब? हमारे पूर्वजों के कर्मकांड ही ऐसे हैं कि समझाना बहुत पड़ता है। इन दोनों को देख रही हैं आप? बड़की चुटकी दोनों सगी बहनें हैं, हमारी बीबियां। हमारे घरों में लड़का ब्याहता है बहनों को। हमारे बाप दादा उन सब की 1 से ज्यादा बीवियां थी और वो बीवियां सगी बहनें। और हमारे घर की लड़कियां एक साथ ब्याही जाती हैं, सिर्फ एक से। यही हमारी परंपरा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये अपराध है 1 से ज्यादा शादी करना। तो क्या परंपरा तोड़ दें? सदियों से चली आ रही जो रीति है उसको हम बदल दें? हम वो सब ना करें जो हमारे बाप दादा करते चले आ रहे हैं? नहीं ना, हम करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे। 3 औरतों का पति हमें नहीं बनना। तो ठीक है, मत बनो दूल्हा। फिर तुम्हारी बहन दुल्हन कैसे बनेगी ये भी सोच लो। कोई जरूरत नहीं है भैया, हमारी शादी हो इसीलिए आप ऐसा शादी बिल्कुल मत करना। सुन लिया? हमारी बहन की शादी आपके शर्त की मोहताज नहीं है। कोई तो होगा जो शादी करेगा हमारी बहन से, जैसे हम कर रहे हैं बिना दहेज लिए। बेटे का मां के लिए क्या फर्ज होता है
समझते हो नवीन बाबू? अपनी माँ का जीवन आसान कर दो, उस पर एहसान कर दो, क्योंकि दहेज का आधा पैसा तो तुम्हारी माता जी ने तुम्हारे बहन के ससुराल वालों को पहले दे चुकी है। क्यों बहन जी, दी है ना? बेटा, तेरे साथ इन तीनों के फेरों के बाद ही शायद तेरी बहन के फेरे भगवान ने लिखे हैं। पंडित जी, शुरू कीजिए। माँ, रहेंगी कहाँ तीन तीन? तुम एक काम करो, अपने कमरे से अपना सामान ले आके यहाँ हॉल में रख दो और हमारे कमरा भी खाली कर दो। हम दोनों अपना बिछौना यहीं हॉल में बिछा के सो जाएंगे। तुम्हारे कमरे में एक जन रह लेगी, हमारे में एक जन, और नवीन के कमरे में एक जन, बस। ठीक है। देखो, हम बड़े, इससे पहले सुहागरात हमारी होगी, उसके बाद तुम लोग अपना देख लेना। दीदी, जब शादी एक साथ और एक से हुआ है तो फिर इसमें बड़ा छोटा क्या, तीनों बराबर हुए ना हम। माना कि हम तीनों का पति एक ही है, पर तुम ये मत भूलो कि रिश्ते में हम बड़े, इसलिए सारी चीजें पहले हमारी होगी, सुहागरात भी। हमको मंजूर नहीं है, हम इनसे पूछेंगे, जो बोलेंगे वो वैसा ही करेंगे। क्या बात कर रही हो दीदी? हम उनसे पूछेंगे? हाँ तो काहे नहीं पूछेंगे? अरे 3 शादी उनका हुआ है तो वही फैसला करेंगे ना। अरे काहे झंझट कर रही हो आप तीनों? सुहागरात पहले किसकी मनानी है ये तय करना है ना। हम तीनों के नाम की पर्ची डालते हैं,
जिसकी पर्ची पहले निकलेगी सुहागरात उसकी पहले होगी। मंजूर है? ठीक है, ये रही पर्ची। तो पहली पर्ची उठाते हैं। निशा भाभी, दूसरी पर्ची उषा भाभी, सो जाओ। सो जाओ। सुनिए, हम कहे ना हम थक गए, कल मनाते सुहागरात। ऐसे कैसे कल मनाएंगे? स्वागत तो आज मनाते हैं ना। हम बोले ना हम थक गए, सो जाओ। थक गए? हाँ, थक तो गए होंगे आप। 2-2 बार जो स्वागत मना लिए, हमारा क्या? अरे हटो, हम बोले थे ना तुमको, हम बड़े तो पहले हम ही खिलाएंगे। जाओ। तो हम तो बस चखा रहे हैं, नमक मिर्ची मालूम पड़ेगा। तुम्हारा नमक ना हमेशा ज्यादा होता है, समझी? जाओ दूसरा बनाओ। ये लीजिए पराठा। इतना सब हम खाएंगे कैसे? अरे एक साथ कैसे खा लेंगे भैया? आप रख दो, वो खुद ही खा लेंगे। ऐसे कैसे रख दे? हाँ, अरे नई नई शादी हुई है, आज पहला दिन है, पहली सुबह। आपको सबसे पहला कौर तो हम ही खिलाएंगे। रुकिए, मुंह खोलिए। कैसा है? बहू बोल रही है शादी का पहला दिन है, पर इन दोनों को देख के तो कहीं से नहीं लगता। कम से कम अपनी दीदी की तरह पहले दिन साड़ी पहन के तो आ जाती। अरे कौन आने वाला है जिसको दिखाना है? घर में है, जिसमें आराम मिले वही पहन लिया। और वैसे भी बड़की दीदी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, और उषा दी तो कुछ भी पहनने अच्छी लगती है। और हम हैं नए जमाने के, हमें तो ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। और हम हैं हजारीबाग वाले,
भोलेनाथ सिंह। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। जब से आई हैं बस तीनों के बीच में झगड़ा ही चल रहा है। ये ठीक नहीं किया आपने भाई साहब हमारे साथ। अरे क्या ठीक होता है बहन जी, सब कुछ ठीक होता है। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए। अब कीजिए धूमधाम से अपनी बेटी की शादी। और अब क्या कह रही थी, हमने आपके साथ ठीक नहीं किया? नहीं भाई साहब, सब ठीक है। माँ हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। मयूरी की शादी का पैसा दिए तुम्हारे ससुर, वापस करने का। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए यही रास्ता बनाकर दिया है बेटा, तो इसी पर चलो। इसी में समझदारी है। 3 औरतों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, पर हो सकता है। बस तुम्हें एक व्यवस्था बनानी होगी। आप लोग हैं 3 और हम 1, इसलिए हम एक व्यवस्था बनाएं। आप तीनों खाना बनाएंगे, पर अपने अपने टाइम। सुबह का नाश्ता आशा, दोपहर का खाना उषा और रात का खाना निशा। अरे हमें नाश्ता कहाँ दिए? हम आपके दोपहर का खाना बनाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, सुबह आग तो जल्दी नहीं खुलता है दीदी का, ये बोलो ना। तुम काहे बीच में बोल रही हो? हम तुमसे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हम आपके दोपहर का खाना बनाएंगे। ठीक है फिर, सुबह का नाश्ता उषा दी, दोपहर का खाना आशा दी। ठीक है। अब रही बात रात की, तो सोम मंगल बुध में आशा उषा और निशा, और उसके बाद बृहस्पति शुक्र और शनि फिर से वापस। और रविवार को हम बस अपने कमरे में आराम करेंगे। मंजूर? नहीं, सोमवार हमें मंजूर है, पर बृहस्पति हमें मंजूर नहीं है। उस दिन हमारा व्रत होता है, तो वो दिन हमें नहीं चाहिए। तो उस दिन तुम चुपचाप सो जाना ना। काहे? हाँ, तुम ले लो बृहस्पति, तुम सो जाना उस दिन। भाई बड़ी, आप बृहस्पति किसी और को दे दीजिए। तो ठीक है, फिर सोमवार भी हम ले लेंगे। काहे? हाँ, तुम ले लो ना बृहस्पति, तुम चुपचाप सो जाना। एक मिनट। हम तुमको अपना शुक्रवार दे रहे हैं, तो तुम हमको अपना सोमवार दे दो ना, या इसमें भी तुमको बड़की छुट्टी करना है? छुट्टी को तो सब मंजूर है दीदी, जैसा नवीन जी कहते हैं वैसा ही कर लेते हैं ना। ठीक है, नवीन बाबू के हिसाब से करते हैं। आज सोमवार है ना, तो आज हमारी बारी, तो आज ये हमारे साथ रहेंगे। तो लिखे तो नाश्ते में तुम्हारा नाम ही थे ना, लेकिन तुम बदल दी, क्योंकि इस घर में सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। हाँ, सब हमारे हिसाब से होगा। ये मत बोलो कि हम तुम दोनों से बड़े, समझी तुम? हाँ हाँ, फिर आप व्यवस्था काहे बनाए हैं? दीदी को बनाने दीजिए, इस घर की बड़की बहू जो है। हाँ, हम बनाइए व्यवस्था, तुम्हें क्या दिक्कत है इससे? अरे तुम लोग हमें जीने काहे नहीं देती हो? आशा समझ जाओ ना। हम नहीं समझ रहे। हाँ, नवीन बाबू आप नहीं समझ रहे। हमारी शादी को आज दूसरा दिन है, हमें ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारी शादी हो गई है। आपके समझ में आ रहा है हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आप तो नहीं समझ रहे हमारी बात। शादी कैसा हुआ है बहू, तुम देख रही हो ना, व्यवस्था बनाते समय लगता है। आप चुप रहिए, हम बात कर रहे हैं ना। माँ से ऐसे बात मत कीजिए भाभी। तुम इन्हें कह दो कि अपना मुंह बंद रखे। इन्हें नहीं पता कर रात की बात, तो क्यों बीच में बोल रही है ये? कल की बात खत्म करते हैं ना दीदी, जैसे व्यवस्था बनाया है वैसे ही कर लेते हैं। अरे ऐसा कैसे आप खत्म कर दे? ऐसा तो अरे दीदी मानो ना मेरी बात, अरे रहने दो ना। जब तक हमारे हिसाब से नहीं होगा ना, हम कोई भी व्यवस्था होने नहीं देंगे। समझ आ रही है हमारी बात? सुनिए, जब तक कल की बात खत्म नहीं होगी ना, हम कोई व्यवस्था होने नहीं देंगे। और तुम उषा, अगर हमारे बीच में बोलोगी ना, तो हम कह रहे हैं हमसे हो जाएगा एक बहुत बड़ा कांड।
बाहर भी देखिए, बाहर भी नहीं है। दीदी तुम तबीयत खराब कर दी हो उनका, बड़का बड़का कौर खिला के। हम तबीयत खराब की है? तबीयत तुम खराब की हो। वो क्या फोन में ऊट पटांग देख के कुछ भी बनाती है, उसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई है। अच्छा हम खराब की? हाँ तुम ही तबीयत खराब की हो। सुनो, तुम देखियो कि अपने भाई को कहीं बाहर तो नहीं चले गए? रात को बाहर काहे जाएंगे भाभी, घर पर ही होंगे, आप ठीक से देख लो। सुनो, तुम यहाँ देख लो, हम वहाँ देखते हैं। मुझे तो आवाज देना। हाँ लेकिन निशा कहाँ है? वो भी उनको ही ढूंढ रही है। जाओ अभी। नवीन, प्लीज प्लीज किसी को बताना मत। हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज किसी को मत बताना। हम नहीं जी पाएंगे ऐसे। दम घुटता है हमारा। हम तो तुमसे शादी करने गए थे ना। ये सब गलत है, सब गलत है ये। बाहर गए नहीं, घर में है नहीं, मतलब छुप रहे हैं हमसे। लेकिन क्यों? समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चले गए। आने दे, हम बताएंगे अच्छे से। कहाँ है? देखा क्या तुमने? हाँ नहीं हमें नहीं मालूम, हमें नहीं दिखे वो। कहाँ थे आप? हाँ पता है हम कितने बेचैन हो गए थे। वो हमारी थोड़ी तबीयत। हम सब ठीक कर देंगे। बाबूजी ठीक किया ना आपका घर का समस्या। पर आप ऐसे भागे भागे रहेंगे हमसे तो कैसे होगा आपका बहन का शादी? समझ रहे हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं? चलो नवीन, नवीन, नवीन क्या हुआ? मासी, मासी देखिए उनको क्या हुआ? नवीन देखिए ना। नवीन, क्या हुआ? भैया क्या हुआ इसे? भैया क्या हो रहा है आपको? माजी, माजी इनको मिर्गी का दौरा पड़ा है। मिर्गी? नवीन को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मयूरी चम्मच लेकर जल्दी से मुंह में डालने के लिए जल्दी करो। बिलाई अरे कोई डॉक्टर को तो बुलाओ। माजी हमने कॉल कर दिया। नवीन, आज नाश्ता हम बनाए हैं, लिट्टी चोखा। दोनों एकदम फीका। नाश्ता तो हम बनाए इनके लिए, घुघरी। इतना सब काहे बनाई हो तुम लोग? थोड़ा हाथ रोक कर बहू रानियों, घर में तंगी चल रही है। माँ जी, अब क्या खाने पीने पे भी रोक टोक करेंगी आप? और अब तंगी नहीं रहेगा माँ जी, बाबूजी है ना। घर के खाने पीने का खर्चा भी तुम्हारे बाबूजी से लेंगे का? अच्छा, बेटी की शादी कराने तो हमारे बाबूजी से बराबर पैसे लेती। अरे मदद लिए थे उनसे, उसके बदले तुम तीनों को ब्याह कर लाए हैं ना यहाँ पर। अब जब ब्याह करके ले आए ना तो हमको सुकून से खाने पीने दीजिए। आप रोक टोक मत लगाइए। आप ना पूजा पाठ पर ध्यान दीजिए और घर अब से हम संभालेंगे, समझी?
हम ना आपके साथ हमेशा ऐसे ही रहना चाहते हैं। माँ जी, माँ जी आइए सब लोग, इनको दौरा फिर से पड़ गया। नवीन, 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 अरे मान क्यों नहीं जाती तुम दोनों? दूर रहो इससे, मर जाएगा बेटा हमारा। सही तो कह रही है माँ जी, हम लोग में तय हुआ था कुछ दिनों तक इनके पास नहीं आएंगे। अरे हम क्या किए हैं? हम तो एक हफ्ता बाद खुद आ जाए हैं। मर जाएगा बिट्टू हमारा। अरे कर क्या रही हो? मयूरी फोन लगा, डॉक्टर को बुला। हाँ बुला, रहने दीजिए, हम बुला लिए हैं। अच्छा वैसे मान गए, तुम्हारा प्लान कमाल का था। आप हमें पसंद करते हैं? बहुत पसंद करता, पर ऐसी बंटवारे वाली जिंदगी नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे हम, मर जाएंगे। आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे हमारे साथ। और कैसे? मैं तो समझ गया आपसे, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिर्गी का दौरा। मैं तो अच्छा नाटक कर लेती हूँ नवीन बाबू, आप करते रहो, अच्छे से कर रहे हो। वैसे हम और भी बहुत कुछ अच्छा करते हैं। तो करते रहो। अच्छा लगता है मैं तुम्हारे साथ। पर ये सब कब तक चलेगा? दोनों दीदियों में अगर किसी ने देख लिया ना तो पापा के घर पे भेज देंगे मुझे। बस मयूरी दी की शादी तक। एक बार मयूरी दी की शादी हो जाए ना, उसके बाद हम खुद जाके तुम्हारे बाबूजी से बात करेंगे कि हम सिर्फ निशा के साथ रहेंगे। ले जाओ अपनी 2 बेटियां। हाँ चुटकी संभाल के। ये संभाल कर। क्या बात है चुटकी, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं ना? क्या है ये सब? क्या है दीदी, उल्टी हो रहा है, पेट में अजीब सा लग रहा है और मुंह भी खट्टा खट्टा हो रहा है। बदहजमी जैसा? हाँ हाँ शायद। देख रही हो दीदी, मैडम जी का कपड़ा श्रृंगार अलग ही कहानी बता रहा है। और कभी देखी हो इसको मुंह लटकाए? और खाना भी आजकल अपने कमरे में ले जाकर अलग से खाती है। काहे? काहे तो अब देखना पड़ेगा, जब खुद देखेंगे ना तब पता चलेगा कि मामला क्या है।
हम प्रेग्नेंट हैं। क्या? हम बोले थे ना सावधानी रखने के लिए। हम सावधानी तो रखे थे, हो गया तो क्या कर सकते हैं। संभालना पड़ेगा। मयूरी दी की शादी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद सवार का। हम भी तो किए ना नाटक मिर्गी की बीमारी का। अब तुम संभालो कैसे भी। सुन रही हो दीदी, ये निशा ना सच्ची में प्रेग्नेंट है। और ये सब हुआ कैसे? वो तो बीमार था ना, इसलिए नहीं कहा तुम। हाँ क्या बोला वो? बीमारी का नाटक किया है, इतना बड़ा खेल खेला है हमारे साथ। हम बता रहे हैं ये सब ना निशा का ही गलती है। नहीं, इसमें निशा की कोनो गलती नहीं है। ये आदमी हमारी निशा को बहलाया है। हम तीनों बहनों को तोड़ने का कोशिश किया। तो क्या करें हम लोग? इस शादी से निजात, अब यही एक रास्ता है। माँ, वो हम पापा बनने वाले हैं। क्या? मतलब हम दादी बनने वाले हैं? हाँ। दिल खुश कर दी हमारा बेटा। अरे ये तो कितनी खुशी की बात है। मिठाई मंगाओ, सबका मुंह मीठा करो। माँ, अभी किसी को बताना नहीं है। निशा ने प्लान बनाया। जैसे ही मयूरी दीदी की शादी हो जाएगी, उसके बाद हम उस उषा और आशा को उसके बाबूजी के घर वापस भेज देंगे। चुप चुप जियो बेटा, तुम हमारे बेटे का ना जीवन बचा ली। अरे बहन जी, पंचमी आप लोग अंदर बैठे हैं? नमस्ते। नमस्ते। चलिए पतंग उड़ाते हैं, आज का दिन बहुत शुभ होता है। आप लोग पतंग उड़ा लेते हैं? अरे क्यों नहीं, चलिए ना आपको दिखाते हैं। चलिए चलिए, आइए आइए बहन, आइए बहन जी, आइए बहन, आइए बहन जी। नवीन जी वो वाली। और तेज और तेज। अरे तेज खींचिए वरना पतंग कट जाएगी। नवीन बाबू काटो उसको। चलिए बहन जी, अंदर जाते हैं, बच्चों को उड़ाने दीजिए। नवीन जी, भाभी तुमने क्यों मारा भैया को? मारना पड़ा, जो हमारे काम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हम प्रेग्नेंट हैं। हम भी तो किए ना नाटक मिर्गी की बीमारी का। सुन रही हो दीदी, क्या करें हम लोग?
इस शादी से निजात। अब यही एक रास्ता है। इस आदमी से हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो फिर इसके नाम का सिंदूर लगा के घूमेंगे। हाँ तुम्हें बताओ, इससे बेहतर तो ये है अब इसका खेल खत्म। तो रहे खबरदार, बने होशियार। जय हिंद, भारत माता की जय। लोग आज के दिन अपनी वाइफ्स को घुमाने ले जाते हैं, सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, टूर्स पे ले जाते हैं, और एक ये ना अपने काम से फुर्सत नहीं है। सुबह सुबह अपने पति को श्राप दे रही हो? राम राम, कैसी बातें कर रहे हो? श्राप थोड़ी ना दे रहे हैं, शिकायत तो कर ही सकती हो ना। कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, बड़ा प्रॉमिस। मैं बहुत जल्द तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम मेरी प्यारी बीवी नहीं, मेरी किस्मत भी हो। आओ सीमा, नाश्ता कर लो। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी, हैप्पी एनिवर्सरी भैया। थैंक यू। अरे वाह, पराठे। सो भाभी, भैया ने आपको कोई बढ़िया सा गिफ्ट दिया या बस यूं ही? अरे दे दूंगा बढ़िया सा गिफ्ट, एक बार प्रमोशन तो हो जाने दो मेरी। क्या भैया, छोटी छोटी खुशियों में ना पैसा नहीं देखते, और वैसे भी आप पैसे और प्रमोशन के चक्कर में ये सब क्यों गंवाना चाहते हो? हेलो, आज मेरा दिन है, आज मेरी शादी की सालगिरह है, आप दोनों के महाभारत का दिन नहीं है ये। चलो खाओ। सुना भाभी ने क्या कहा? खाओ चुपचाप। चलो सीमा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। टिफिन। अरे सीमा, बस एक दफा मेरी प्रमोशन हो जाए ना, उसके बाद देख मैं तेरी भाभी को कितनी सारी खुशियां देता हूँ। और तू चिंता मत कर, तेरी शादी भी मैं धूमधाम से कराऊंगा। बाय। अरे सुनो, टिफिन तो लेके जाओ। अरे नहीं खन्ना साहब, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 मेन प्रेस बुला लो, दैट्स इट। और वैसे भी सोशल वर्क हम प्रमोशन के लिए नहीं करते, राइट? तो कितना टाइम लगेगा इसमें? ऑर्फनेज के इनॉग्रेशन का काम है, सो ट्रैवलिंग मिलाकर 2 दिन। बढ़िया, तो फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चले? सर मैं बैग ले लेता हूँ। अरे ये मेरा काम है। सर आप बॉस है मेरे। अरे ये हमारी भी बॉस है। आई नॉट हैव अ सेफ फ्लाइट मैम। अरे माधव, तुम अभी तक यहीं हो, गए नहीं? सर मुझे मालूम है आज काम थोड़ा ज्यादा ऑफिस में, बट क्या मैं प्लीज आज घर थोड़ी जल्दी जा सकता हूँ? नहीं यार, आज लेट तक बैठेंगे, और वैसे भी बीवी घर पे नहीं है, तो घर जाके क्या करूं? क्यों, तुम्हें कोई इमरजेंसी है? नहीं सर, वो इमरजेंसी तो नहीं है सच, बट वो क्या ना, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है बस। अरे वाह, वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। पहले बताया नहीं? जाओ तुम घर जाओ। सर अगर मैम नहीं गई होती ना, तो मैं पक्का दोनों को डिनर पे इनवाइट करता आज। मैम नहीं तो क्या हुआ, मैं क्या भूखा रहता हूँ? ये लो गर्मा गर्म चाय। तुम बहुत सीधी हो भाभी, थोड़ा भैया की नकेल कस लो, वरना जिंदगी की सारी एनिवर्सरी ननद को चाय पिलाते पिलाते ही बीत जाएगी। 1 मिनट, सारी जिंदगी क्यों भाई? शादी करने का इरादा नहीं है मैडम का? आ गया तुम्हारे भैया का फोन। हेलो, अब बात करो। हेलो, क्या हो रहा डार्लिंग? कुछ नहीं, अब एनिवर्सरी के दिन पति देव तो साथ है नहीं, तो अपनी ननद के साथ घूमने का प्लान बना रही हूँ। तुम ऐसा करो, सारे के सारे प्लान कैंसिल करो और एक अच्छा सा डिनर मेन्यू बना के रखो, क्योंकि आज जो है मैंने रात को बॉस को इनवाइट किया डिनर पे। अच्छा? देखो प्लीज कोई तैयारी में कमी मत रखना,
एंड यू बोथ प्लीज अच्छे से तैयार हो जाना। इतना सब कुछ? बॉस घर पे आ रहे हैं मेरे, कहीं वो मुझसे बाय चांस इंप्रेस हो गए तो समझो मेरी प्रमोशन पक्की। और उस कुंडी को भी बोल देना तैयार हो जाए, इंसान लगे। ओके चलो शाम को मिलते। ओके लव यू। आप आ गए? अरे इसे खड़ी क्यों हुई? मेरे बॉस हैं राकेश सर। नमस्ते सर माय वाइफ रानी। सच में रानी लग रही है जी। ये आपके लिए प्लीज। थैंक यू। चलिए सर। सर दैट्स माय सिस्टर सीमा। नमस्ते। रानी खाना रेडी है? जी। सर आपको भूख लग रही थी, आइए। प्रोसीड। रानी, सीमा, मैं राकेश और उनकी वाइफ के बारे में क्या ही बताऊं। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये और इनकी वाइफ मिलकर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, इतने कम समय में इन्होंने सब कुछ पाया। पर देखो इनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। मैंने इन्हें सिर्फ एक दफा इनवाइट किया डिनर के लिए और ये यहाँ आ गए। थैंक यू सर। अरे थैंक्स तो मुझे आप लोगों का बोलना चाहिए। आपने मुझे अपने घर बुलाकर अपना जो बना लिया। आप भी बैठिए प्लीज। अरे आपकी एनिवर्सरी है, हम आपके साथ खाना खाने आए हैं। बैठिए प्लीज। बैठो रानी बैठो। जी। बस वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। सो माधव जी। अरे सर क्या जरूरत थी? दिस इज सीमा फॉर यू। थैंक यू। और ये माधव के लिए। थैंक यू सो मच सर। और ये आपके लिए। थैंक यू। भैया आपका बॉस ठीक तो है ना? कम ऑन सीमा, क्या बकवास कर रही है? कुछ नहीं, एक बार देखिए तो उनका ध्यान कहाँ पे है? सीमा तुम्हें हर एक इंसान में खोट ही क्यों नजर आता है? इज अ क्लासी पर्सन, उनके बारे में ऐसी चीप बातें मत करो। घर बहुत अच्छा सजाया आपने। थैंक यू। और हाँ, खाना बहुत अच्छा बनाती हैं आप। खैर इसमें तो क्रेडिट सीमा का भी। माधव बहुत लकी है, काफी खुशहाल फैमिली है आपकी। वैसे आपके पति आपको खुश रखने के लिए क्या क्या करते हैं? I mean, आप अपने पति से कितना खुश हैं? जी ये कोशिश तो पूरी करते हैं हमें खुश रखने की, लेकिन उनका फोकस हमसे ज्यादा उनके काम पर होता है। अगर आपके पति का प्रमोशन हो जाए तो शायद आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। शिकायत नहीं कर रहे थे। एक बात बताऊं आपको कि पति की सफलता में पत्नी का सबसे बड़ा योगदान होता है।
स्वीट फॉर यू। स्वीट स्वीट तो हम जरूर खाएंगे। काफी अच्छी है। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत फैमिली है तुम्हारी। थैंक यू सो मच सर। वैसे अपने प्रमोशन के लिए कितना डेस्परेट हो तुम? बहुत सर। एक बात बताओ जी। अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज सकते हो? तेरी हाँ रिस्पेक्ट देके तुम्हें मैंने इस घर में बोला, तुम क्या बकवास करते चले जाते हो? लीव इट। पहले की मेरी बदतमीजी और बढ़े। गेट आउट, निकलो यहाँ से। बहुत अच्छा किया आपने इसके साथ। सर कहाँ चले गए? उनका अर्जेंट कॉल आया था तो वो चले गए। अच्छा, भाभी आप बहुत लकी हो कि आपको भैया जैसा सिर्फ प्यार करने वाला ही नहीं बल्कि सम्मान करने वाला पति भी मिला। ऐसा क्यों कह रही है? बस ऐसे ही। मुझे लगता था कि मेरा भाई प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो लालची जरूर है लेकिन कमीना नहीं है। अच्छा, तुम इतने शरारती कब से हो गए? रानी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आज तक काम की वजह से तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करा। और देखो, मैं भी कितना पागल हूँ। जब मुझे तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना था, मैंने घर पे मेहमान बना लिए। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आज हम अपनी एनिवर्सरी एकदम धूमधाम से मनाएंगे। अरे 2 ग्लास क्यों? मैं कौन सा दारू पीती हूँ? रानी, दारू नहीं है, शैंपेन है। ये सब ठीक है। ये देखो, आपके जो सर है ना, उन्होंने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। चलो ना देखते हैं। रानी, राकेश सर के दिए हुए गिफ्ट्स भले एक्सपेंसिव हैं, और वो मेरे प्यार से ज्यादा महंगे नहीं है। सो रानी, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं, थोड़ा सा मेरे लिए प्लीज, प्लीज एडजस्ट। रानी, ऐसे एक बार मेरा प्रमोशन हो जाए ना, उसके बाद देखना मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाके रख दूंगा। तुम एकदम रानियों जैसी जिंदगी दूंगा। पियो। अरे रानी, एक बार में से पियो, तभी मजा आएगा। साथ में चलो, 1 2 3। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? अरे अरे अरे, क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। रानी, तुम मेरी किस्मत हो। तुम्हें प्यार नहीं करूंगा तो किसे करूंगा? हाँ रानी, आराम से आराम से आराम से। रानी, बस 2 मिनट में आ, ठीक है? मैं बस यूं गया। आया आया।
मैं जानता हूं कि तुम्हें प्रमोशन चाहिए, लेकिन एक तो तुम नए हो और दूसरे में तुम इस काबिल नहीं कि तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाए। लेकिन तुम्हारे पास एक नायाब चीज है, अगर तुम वो मुझे दो तो तुम्हें डायरेक्ट मैनेजर बना दूंगा। कर सकोगे तुम वो? सर आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं अपनी प्रमोशन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। रानी, रानी? एक रात के लिए, स्पेशली आज रात के लिए तुम्हारी वाइफ मेरे साथ। सोच लो। सर इस शर्ट में रानी का फेवरेट परफ्यूम है, तो जब आप अंदर जाएं इसको पहन के जाइएगा प्लीज। वही मैं सोचूं कि इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत पड़ी थी। सर मेरी सच्चाई की देवी सीमा ने सब कुछ सुन लिया था। अगर मैं नाटक नहीं करता ना तो अपना मुंह खोल देती। और जो काम शांत स्वभाव से हो सकता है उसमें शोर क्यों मचाना, हल्ला क्यों करना? जब प्रमोशन इतनी आसानी से मिल सकती है तो उसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करूं? सर रानी बहुत ही सीधी सादी लड़की है, उसे नहीं मालूम दुनिया के रीति रिवाजों का, तभी तो मुझे इतना तामझाम लगाना पड़ रहा है। सर मेरी बस एक ही इच्छा है कि उसकी नजरों में मेरे लिए इज्जत कम ना हो और उसके दिल में मेरे लिए प्यार ना चला जाए। मैंने उसकी शैंपेन में नशे की दवा मिला दी है, अब आप जा सकते हैं। सर जाइए बाहर। इस राकेश को ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे उल्लू बनाया। इस बात से वाकिफ नहीं है कि मैंने कितने पापड़ बेले इस पल के लिए। ये रात, ये डिनर, ये प्रमोशन, सब कुछ तेरा नहीं, मेरा प्लान। मुझे ऐसे छोड़ कहाँ चले गए थे? माधव, सच में तूने क्या नसीब पाया है। तेरी औकात से ज्यादा खूबसूरत है तेरी बीवी। इस राकेश ने भी क्या नसीब पाया है? इतनी अमीर और इंटेलिजेंट बीवी, ये महंगी महंगी गाड़ियां, ये शान और शौकत, ये लैविश लाइफस्टाइल। हाँ, पर कोई नहीं माधव, अब ये सब तुझसे भी ज्यादा दूर नहीं। अब बस करो, आज तो लगता है सारा प्यार उमड़ा है। टाइम अप सर। गाड़ी की चाबी मैनेजर साहब। बस सर, शर्ट में। मुझे मालूम था तुम मेरा नसीब चमकाओगी।
नसीब तो कमाल का लेकर पैदा हुआ है। बीवी ऐसी हसीन मिली है कि सच में ही इसकी तो लॉटरी लग गई है। हाँ, आओ। हाँ, ऐसा काम जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। कैसा काम? रानी, रानी चाहिए मुझे फिर से। मैं एक दफा अपना जमीर बेच चुका हूं, फिर से नहीं करूंगा मैं। सॉरी। 10% इंक्रीमेंट कैसा रहेगा? अरे बीवी बहना कहाँ हो? बाहर आओ। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूं मैं। अरे वाह, क्या बात है। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या भैया? अरे लॉटरी तो तुम दोनों हो मेरी, जो ऑलरेडी लग चुकी हो। इसलिए अब इस घर में खुशियां आने वाली हैं, पैसों का अंबार लगने वाला है, हमारी किस्मत खुलने वाली है। और इन पैसों से मैं तुम दोनों के लिए दुनिया भर की खुशियां खरीद के लाऊंगा। तो चलो लिस्ट बनाओ, किसे क्या चाहिए, कौन से मॉल में शॉपिंग करनी, कौन सी पिक्चर देखनी, किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना और घूमने के लिए कहाँ जाना है। लो रानी। मैं नहीं पीऊंगी। अरे थोड़ी सी तो पी लो। देखो क्या है ना, जब तुम नशे में होती हो ना तो और भी ज्यादा हॉट लगती हो। और हम तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, यू नो, मेरा इंक्रीमेंट। देखो मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा। हम पहले हनीमून पे शिमला गए थे ना, अब देखो मैं तुम्हें दूसरे हनीमून पे स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा। सच? मुझ थोड़ा सा और, मेरी खातिर। रानी, मैं 2 मिनट में है। हाँ? लेटो 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 लेटो, 2 मिनट में है। क्यों? बस आया। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर मैनेजर। थैंक यू सो मच सर। ये लो तुम्हारा तोहफा। और एक बात याद रखना, जितना तुम मुझे खुश रखोगे ना, उतनी ही तुम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते जाओगे। आप फिक्र क्यों करते हो सर जी,
आपको खुश रखना ही तो लक्ष्य है मेरा, बस ये मान लीजिए। वेरी गुड। सर 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 काम चलो। ये सब क्या हो रहा है? तेरे मतलब की बात नहीं है, चुप। अच्छा, मैं अभी जाके भाभी को बताती हूँ। सीमा, तुम्हें मैंने कहा ना तुम्हारे मतलब की बात अपना मुंह बंद करके रख सकती तो रखो, वरना निकलो। आप भाभी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो और उनको कुछ पता नहीं है। सीमा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे और उसी के लिए तो कर रहा हूँ। अगर तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा? हाँ, सोचो, अगर तुम दोनों ने मेरा साथ दे दिया तो फिर मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। जस्ट अंडरस्टैंड। नो, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक कोठा खोल लीजिए और घर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि आप यहाँ पे अपनी बहन और अपनी बीवी को बेचते हैं। सीमा, सीमा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो अपना मुंह बंद करो। मेरी बहन होती उसकी सगी बन रही हो। जरा सोचो सीमा, अगर रानी को सबके बारे में मालूम पड़ गया, उसने सुसाइड कर लिया, फिर क्या करोगी? तो सीमा, अगर तुम चाहती हो कि रानी जिंदा रहे तो अपना मुंह बंद करके रहो। जाओ। सीमा कहाँ है? अभी तक नहीं आई। मैं लेकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ। सीमा, सीमा, चलो नाश्ता कर लो। और बैठो सीमा। पता है, आजकल इनके बॉस इनसे बहुत खुश है। पहले प्रमोशन, फिर इंक्रीमेंट और अब तो गाड़ी भी मिल गई है। मैनेजर होने की तो ठाट ही अलग है। सब आपकी ही तो बदौलत है भाभी। I mean, भैया की किस्मत चमकाने में सबसे बड़ा हाथ आपका ही है। नो डाउट। और इस किस्मत के चमकने से जो फायदा होने वाला है, हम सबका होने वाला है, isn't it? इसलिए तो कह रही हूँ, आज ऑफिस से जल्दी आओ और हमें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाओ। जो हुक्म मेरे आका। पर वो क्या है ना, अभी मेरी नई नई प्रमोशन हुई है तो काम पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बॉस को इम्प्रेस करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अपने बॉस को नाराज कर दिया और उसने मेरी डिमोशन कर दी तो सबसे पहले तो तुम्हें ही मर जाना है। चलो मैं चलता हूँ। मैं टिफिन लेके आता हूँ। हाँ सीमा, लो चलो, बाय बाय। भाभी, भैया बहुत बदल गए हैं। कहाँ बदल गए? अब जिम्मेदारी बढ़ी है तो थोड़ा चेंज तो आएगा ही। आप खुश हो उनकी तरक्की से? बहुत। तुम बहुत भोली हो भाभी। तुम्हें नहीं पता कि भाई का लालच क्या करवा रहा है। मुझे फिक्र तुम्हारी है। रानी 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 रानी, साला बनाने वाले ने कितना फुर्सत से बनाया उसे कि प्यार करते वक्त मेरा दिल ही नहीं भरता। लगता है ये रानी की मोहब्बत मुझे बर्बाद करके छोड़ेगी। कल आपने जानबूझ के फोन ऑफ रखा था ना। देख भाई, तुझे जो मिल रहा है ना, सब परमानेंट मिल रहा है।
जॉब, कार, इंक्रीमेंट, फिर ये टाइम रिस्ट्रिक्शन मुझ पे क्यों? 1 घंटा हुआ नहीं कि फोन के घंटे। देख, जैसे तेरा दिल मेरी दौलत से नहीं भर रहा है ना, वैसे मेरा भी दिल इतने से टाइम से नहीं भरता। हमारे बीच में क्या डिसाइड होता, क्या प्लान था कि जो सब कुछ हो रहा है इसके बारे में किसी तीसरे को नहीं पता चलेगा? अरे तो 10 एक्स्ट्रा मिनट से किसी तीसरे को कैसे पता चलेगा? सीमा को सब पता चल गया उसे। सीमा को? तो अब कुछ नहीं, जो कुछ भी है उसको खत्म करते, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, अपनी बहन को समझाओ, और या फिर एक काम करो, तुम उसे कहीं भेज दो, और जो भी खर्चा होगा ना, सुनो मेरी बात सुनो, जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा, ठीक है? नहीं, जो कुछ हो रहा है इसको खत्म करते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ, ओके? क्यों? तुम्हारी इंक्रीमेंट की बुक 10% पर ही खत्म हो गई? तुम्हें और आगे नहीं बढ़ना है? सर, आप समझ नहीं रहे, मैं सीमा को जानता हूँ, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो कुछ समय के लिए अपनी जबान चुप कर रखेगी, मगर जब उसको मौका मिलेगा अपनी जबान खोल देगी। वो शील टेल टू एवरीवन। आप मेरी बात मानिए, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लेट्स जस्ट फिनिश इट ऑफ। नो सर। नहीं। अरे सुनो, वन लास्ट टाइम, बस एक बार और, हाँ? और एक काम करते हैं, 10% इंक्रीमेंट पक्का, हाँ? आप मेरी बात नहीं समझ रहे, वेरी रिस्की। खत्म करते हैं ना? अरे सुनो, खत्म नहीं करते हैं। अब 25% इंक्रीमेंट, हाँ? 25%। 25%? सर पक्का 25%? हाँ, 25%। डन। सर ठीक है, वन लास्ट टाइम। यस, ये हुई ना बात। वाह मेरे शेर। क्या बात है, आजकल प्यार तो बहुत करते हो लेकिन बात नहीं करते हो। क्या करूं, तुम्हें जितना भी प्यार करता हूं ना, दिल ही नहीं भरता। ये आदमी मरवाएगा ये आदमी। हाँ उठा। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। सर क्या हो रहा है सब? हाँ क्या हो रही है? तुम्हारी पोल खोल रहा हूं, बताऊं कि कैसे अपने प्रमोशन के लिए रानी का इस्तेमाल कर रहा है। रानी, इसके बहकावे मत आना। मुझे मेरी प्रमोशन मेरी काबिलियत पे मिली है, और ये आदमी जो खुद अपनी बीवी के पैसों पे पल रहा है, मुझे क्या देगा? पूछो सीमा से, ये सब जानती है। रानी, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूं। गेट आउट। तुम्हें पता था, फिर भी तुम अपने मक्कार भाई का साथ देते थे। भाभी, मुझे भैया ने धमकाया था कि मैंने अगर आपको कुछ भी बताया तो आप अपनी जान दे दोगे। रानी, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा था। गेट आउट। रानी मेरी बात सुनो प्लीज। हाँ, आई सेड गेट आउट। मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? सुनो माधव, गेट आउट। निकल जाओ। मैं जो केस करूंगी ना लंबा अंदर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन केस नहीं। गेट आउट। चलो सीमा। वो कहीं नहीं जाएगी, तुम दबाओ यहां से। गेट आउट।
मुझसे गलती हुई है। अब मैंने इस गरीब को गरीब समझकर हमारी कंपनी में रखा और अब मैंने इसको निकाल दिया। तो फिर अभी यहाँ क्या कर रहा है? मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है, जबरदस्ती मुझ पर झूठे इल्जाम लगाकर। वही सोचूं, 3 महीने में इसने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया कि तुमने इसे इतना बड़ा प्रमोशन और 2-2 इंक्रीमेंट दे दिए। तो तुम्हारी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी काबिलियत। मैं तुम दोनों को जॉब से निकाल रही हूँ। पर मैं जॉब पर थोड़ी हूं, मैं तो इस कंपनी का मालिक हूं। थे तुम 20% के मालिक थे जब तक तुमने मेरे पावर और पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं किया था। पर अब मेरे सीए और लॉयर्स ने तुम्हारे सारे किए का चिट्ठा मेरे सामने रख दिया है, तो अब तुम्हारे नुकसान की भरपाई करेंगे वो तुम्हारे 20%। गेट आउट। मैं तुम मुंह क्या देख रहे हो? आउट आई सेड। ओए, मेरी बीवी तो सीधी है, आज नहीं तो कल मानी जाएगी, पर तेरा क्यों? तुझसे आज ये शान और शौकत, ठाट बाट सब कुछ छिन गया, सब कुछ। देख, मैं तुम्हारी तरह अपनी बीवी के नाम घर बार सब कुछ करके दर बदर की ठोकरें नहीं खाने वाला। सिर्फ 20% की पार्टनरशिप गई है, 10 साल की सेविंग्स नहीं। तू जरा सोच कि मैंने 10 साल में क्या क्या नहीं बनाया हो। वैशाली के फरिश्ते भी ये पता नहीं लगा पाएंगे। और मैं अपने पैसों की ताकत से मैं अपनी रानी का दिल जीतूंगा और उसके लिए एक सुंदर सा महल बनाऊंगा। और हाँ, रानी तुझ जैसे कंगाल के लिए नहीं बनी, रानी मेरे लिए बनी है। मेरी रानी मेरे महल में राज करेगी। रानी सिर्फ मेरे साथ राज करेगी। भाभी, मैंने जॉब के लिए 2-3 जगह अप्लाई किया है, लेकिन आंसर्स की जगह सिर्फ मुझे बिल्स ही मिल रहे हैं। तुम यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्यार इंसान को हिम्मत दे ही देता है। अपनी हवस को प्यार का नाम देते हुए घिन नहीं आई तुम्हें? अरे ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और प्लीज मेरे प्यार को स्वीकार करो। मैं बता रहा हूँ रानी, मैं तुम्हें सचमुच में रानी बना के रखूंगा। और तुम्हारे लिए तो मैंने अपनी बीवी की शोहरत, दौलत, नौकरी सब कुछ लात मार कर आया हूं। लात मार कर आया है फिर लात खाकर आया है, सच बोल। बस, और कितना नीचे गिरोगे तुम दोनों नीच? लालच और हवस के चक्कर में इन दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली।
इसने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था, मगर इसने मेरे साथ जो इतने सालों से किया वो भी गलत था। 20% की पार्टनरशिप कही है कि 10 साल में मैंने क्या क्या नहीं कमाया होगा, वैशाली के फरिश्ते भी पता नहीं लगा पाए। इन दोनों को अपने किए की सजा मिल चुकी है, तुम पुलिस को कॉल करो। हेलो, प्लीज, मेरे पति और उनके बॉस का झगड़ा हो गया था, दोनों एक दूसरे को मार दिया। ना आपने इन्हें मारा और ना आपने इनको इनके किए की सजा मिली है। आप दोनों किसी से कुछ नहीं कहेंगे। माधव ने अपने लालच में और राकेश ने अपने शुद्र देह सुख की लालसा में एक ऐसा घिनौना खेल खेला जो उनका ही जीवन लील गया और 2 हंसते खेलते परिवार तबाह हो गए। हड़बड़ाहट में रानी ने पुलिस से झूठ तो बोल दिया और रानी अपने क्राइम से और कानून की पैनी नजर से बच जाएंगी। तो मिलते हैं क्राइम फाइल्स के अगले एपिसोड में, वो होगा दिलचस्प, हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहे मेरे साथ क्राइम फाइल। जय हिंद, भारत माता की जय।